12वीं वाले मेरे बच्चों, 11 मार्च को जब आपके हाथ में इंग्लिश का पेपर होगा ना, तब आप एक ही बात सोच रहे होगे कि सर ने बिल्कुल सही कहा था, और वो ये कि सर पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस एग्जाम डेट से पहले कंप्लीट कराएंगे। तो आज इसी सीरीज में पहला वीडियो है जो हम करने वाले, द लास्ट लेसन। पहला चैप्टर है इंग्लिश का ये, ठीक है। राइटर है अल्फोंसे डॉडेट। तो शुरू करेंगे। जो नरेशन है, जो कहानी है, वो शुरू होता है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम फ्रेंच है, ठीक है। फ्रेंच अन्य बच्चों की तरह ही थोड़ा आलसी, थोड़ा खेलने में ध्यान देता है, एंड लेकिन एक चीज है, ही इज वेरी सेंसिटिव नेचर। उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो चीजों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। फ्रेंच जो बच्चा है छोटा, वो अपने फ्रेंच के अध्यापक से नफरत करता है जिसका नाम एम हैमल है। इसके पीछे एक रीजन भी होता है। बच्चे अक्सर अपने अध्यापक या अध्यापिका से नफरत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अक्सर बच्चे के ऊपर दबाव देते हैं पढ़ने के लिए, चीजों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे भी फ्रेंच को आप देखोगे तो फ्रेंच अपने अध्यापक से नफरत करता है, दूर दूर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम हैमल प्रेशराइज करते हैं फ्रेंच को, स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं पढ़ने के लिए और होमवर्क देते हैं। इस वजह से ही फ्रेंच अपने टीचर से नफरत करता है एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग, और इसीलिए वो पढ़ाई में रुचि भी नहीं लेता है। सिंस अब ये वो वक्त है जब विश्व युद्ध का वक्त है, जहां पे फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा है। ऐसे में फ्रांस युद्ध हार जाता है जर्मनी के हाथों, और जर्मनी जो है फ्रांस के दो क्षेत्र एलिस एंड लॉर्न की डिमांड करता है, और ये कह लो कि कुछ यूं जीत जाता है। तो जब जर्मनी इन दो क्षेत्रों को, दो बड़े शहरों को एलिसिस एंड लॉरेन को जीत जाता है, तो एक ऑर्डर भेजता है कि अब इन दो क्षेत्रों में जिसे हमने जीता है, यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, अब यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए एक ऑर्डर आता है, बर्लिन से भेजा जाता ऑर्डर। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, टू टीच जर्मन लैंग्वेज। अब फ्रांस की जगह, फ्रेंच भाषा की जगह विद्यालयों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ठीक है। तो एक बार की बात है, वंस फ्रेंच गोट अ लेसन, एक बार उसे लेसन मिलता है, एम हैमल उसे एक सबक देते हैं और कहते हैं कि ये सबक मैं कल सुनूंगा, तो ये सबक कर करके लाना है। तो फ्रेंच तो वैसे भी आलसी है, थोड़ा सा बच्चा ही है, तो वो होमवर्क करता नहीं है और उसे विद्यालय भी जाना है। तो उस दिन वो विद्यालय की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैर जो है धीरे धीरे कदम उठ रहे होते हैं डगमगा करके, और कहीं ना कहीं अनिच्छुक तरीके से वो जा रहा होता है। ही वाज गोइंग अनविलिंगली, मानो जा तो रहे हैं, उसका शरीर जा रहा हो लेकिन उसका कदम उस ओर नहीं बढ़ रहा हो, क्योंकि होमवर्क अंडर था। उसको पता था कि अगर मैं जाऊंगा एम हैमल पूछेंगे होमवर्क के बारे में और कहीं ना कहीं मुझे डांटेंगे, ठीक है, पनिशमेंट देंगे। तो इस वजह से वह बड़ी मुश्किल से विद्यालय के ओर जा रहा था। हाँ, रास्ते में उसने कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेंसिटिव, रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग बाजारों में भीड़ लगाए हुए बिल बोर्ड्स को पढ़ रहे हैं, वहां पे कुछ न्यूज चल रहा है, बुलेटिन चल रहा है। तो वो बच्चा समझता नहीं है किस तरीके से अपने स्कूल पहुंचता है। आम दिनों में स्कूल के आसपास के गली में या क्षेत्र में काफी हल्ला हो रहा था, लेकिन उस दिन बड़ा शांत माहौल था। जब फ्रेंच वहां पहुंचता है तो ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज स्कूल में गांव वाले क्या कर रहे हैं, गांव वाले भी पढ़ने आ गए हैं, ऐसा वो सोचता है कि गांव वाले इतने सारे क्या कर रहे हैं। तो वो वहां पहुंचता है। द क्लास वॉज वेरी साइलेंट। अमूमन किसी न किसी क्लास से शोर की आवाज आ रही होती है, जब आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय से बाहर ही रहते हैं गली में, तो शोर की आवाज आ जाएगी। किसी न किसी एक आध क्लास में टीचर अनुपस्थित होते हैं या कहीं बिजी होते हैं किसी काम में, तो उसी दरमियान बच्चे जो है शोर कर रहे होते हैं। लेकिन उस दिन पूरा स्कूल साइलेंट था। किस तरीके से फ्रेंच हिम्मत करके प्रवेश करता है, डरते डरते क्लास में जाता है, वहां देखता है कि एम हैमल है। उसको लगता है कि एम हैमल तो आज बहुत ज्यादा मुझे डांटेंगे, लेकिन एम हैमल बिना कुछ कहे, बिना कुछ डांटे, फ्रेंच को बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े विनम्र तरीके से कहते हैं, प्यारे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, जाओ जाकर के अपने सीट पर बैठ जाओ। ये देखकर फ्रेंच और आश्चर्यचकित होता है। फ्रेंच को तब ज्यादा आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि भैया ये जो है आज हमारा फ्रेंच का अंतिम पार्ट है, यानी कि आज ये हमारे विद्यालय में जो हमारे एम हैमल टीचर हैं फ्रेंच भाषा के, वो आज लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं। और इसके बाद फिर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी का आधिपत्य हो चुका है, कब्जा हो चुका है फ्रांस पे, फ्रांस के इन दो क्षेत्रों में, तो अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी। एम हैमल एक बड़े पुराने टीचर थे इस विद्यालय के, 30-40 वर्षों से वो इस विद्यालय में वर्किंग थे, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक भी थे, राष्ट्रवादी भी थे। तो एम हैमल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, इस चीज का ग्रीफ हो रहा होता है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन, अभी तक फ्रेंच के मन में फ्रांस के प्रति नफरत था, एम हैमल टीचर के प्रति भी नफरत था। लेकिन जब फ्रेंच को पता लगता है कि यार ये क्या, ये तो आज अंतिम लेसन पढ़ाया जाना है हमारी अपनी भाषा का, मातृभाषा का, तो कहीं ना कहीं फ्रेंच को अपनी मातृभाषा के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है। और अभी तक वो बिल्कुल अटेंशन देकर के ध्यान देकर नहीं पढ़ता था, अब वो अटेंशन देने लग जाता है। इतना ही नहीं, फ्रेंच कहीं ना कहीं अपने टीचर एम हैमल से भी नफरत करता था, लेकिन एम हैमल की बातें सुन के उसको रियलाइज होती है कि नहीं, एम हैमल तो बिल्कुल ठीक थे, इतने तो वो खराब थे नहीं। हाँ, वो मुझे थोड़ा सा डांटते थे पढ़ने के लिए, वो सही था, क्योंकि अब हमें पता लग रहा है कि फ्रांस भाषा का महत्व क्या है, वो हमारी मातृभाषा है। अब दूसरे देश की भाषा, जर्मनी की भाषा हमें पढ़ाई जाएगी, तो वो कहीं अच्छा रहेगा क्या? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने मातृभाषा से प्यार करता है और वो बचपन से नेचर से नेचुरली उससे जुड़ा होता है, तो वो चाह करके वही उस मातृभाषा से अलग नहीं हो सकता। तो अब फ्रेंच को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा हो रहा होता है और कहीं ना कहीं वो अब ज्यादा अटेंशन दे करके लास्ट लेसन को सुन रहा होता है। वहीं पे एम हैमल से जितना फ्रेंच नफरत करता था, उसकी फीलिंग, उसकी सोच, बिल्कुल जो उसकी हैट्रेड थी एम हैमल के प्रति, बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो एम हैमल को अच्छा समझने लग जाता है, बड़ा ही बढ़िया टीचर समझने लग जाता है। एम हैमल सेज, जबकि एम हैमल यहाँ पे कहते हैं फ्रांस भाषा दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत भाषाओं में से एक है, इतनी अच्छी भाषा तो कोई है ही नहीं। तो इन शॉर्ट फ्रेंच का पूरा मानसिकता बदल चुका होता है। अब तक जहां पे वो अपनी भाषा से फ्रांस की भाषा फ्रेंच से नफरत कर रहा होता है, अपने अध्यापक एम हैमल से नफरत कर रहा होता है, अब वो इस सिचुएशन में समझ चुका है कि हमारी भाषा का क्या महत्व है। हमारे अध्यापक जो इस स्कूल में सिर्फ हमारे लिए आते थे पढ़ाने के लिए फ्रेंच भाषा को, अब वो यहाँ से किसी दूसरे विद्यालय में भेज दी जाएंगे और यहाँ जर्मनी से, दूसरे मुल्क से आकर के हमें कोई और भाषा पढ़ाया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं फ्रेंच को ये बात चुभ रही थी कि ये क्या हो गया, और वो पछताना शुरू कर देता है कि इतनी बार हमें एम हैमल ने समझाया कि पढ़ लो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत अफसोस की बात है। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण थे जो वहां विद्यालय में आ रखे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं क्रोध में थे और वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपसेट थे। और वो ये एम हैमल जब स्पीच देते हैं तो ये कहते हैं कि ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फ्रेंच भाषा को जितने अच्छे से तुम तक पहुंचा सकता था, मैंने शायद उतनी अच्छी से कोशिश नहीं की, तो ये सारी मेरी जिम्मेदारी, मेरी गलती है। इस तरीके से ग्रामीण भी अपनी जिम्मेदारी लेने लग जाते कि हम लोग अशिक्षित रहे, सही से पढ़े नहीं है और हमारी अशिक्षा ही हमारी हार है। यानी कि यहाँ पे शिक्षा और मातृभाषा का अहम रोल है देश को बनाए रखने में, मजबूती प्रदान करने में, यूनिटी प्रदान करने में। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें फ्रेंच के मन में चल रहा होता है और वो पछताना शुरू कर देता है, रिग्रेट करना शुरू कर देता है कि बताओ कितना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था फ्रेंच भाषा को सीखने का, अब ये पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब मौका नहीं मिलेगा। एम हैमल भी अब नहीं रहेंगे, एम हैमल भी चले जाएंगे, तो हु विल टीच मी। इस तरीके के बहुत सारे उसके मन में पछतावा कह लो और मे बी रिग्रेटनेस कह लो आने लग जाता है। नाउ आई विल कम टू द कंक्लूजन। इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये पार्ट जो है, ये पूरा चैप्टर है, डील कर रहा है अपनी लैंग्वेज से, इंपॉर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। किसी व्यक्ति का, किसी देश का अपना भाषा का अपना ही महत्व होता है फॉर एनी रेस, किसी भी प्रजाति के लिए, एंड व्हाई इट इज क्रूशियल टू सेफगार्ड, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मातृभाषा की रक्षा करें। ठीक है, अगर कोई देश, कोई व्यक्ति अपने मातृभाषा की रक्षा नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति को गवा देता है, अपनी पहचान को गवा देता है। तो दिस चैप्टर ऑल टॉक्स अबाउट इट। तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।